हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं आपके पर्सन से रिलेटेड, उनकी फीलिंग से रिलेटेड करूँगी कि क्या वो आजकल आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है ये रीडिंग बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रेजोनेट करे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लड़ाई हुई हुई है, थोड़ी सी खटपट है, या फिर आपके पर्सन आपसे बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, फिर भी क्या वो आपको मिस करते हैं, कर रहे हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। तो टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने साथ इसको अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेने। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे नो कांटेक्ट में हैं जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, तो आपने फिर अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर ले लेनी है कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले कि क्या आपके पर्सन आपको आजकल मिस कर रहे हैं। आजकल क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, क्या आपके पर्सन आपको आजकल मिस कर रहे हैं। क्या आपके पर्सन आपको आजकल मिस कर रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हनीमून फेज। ओके जनाब, तगड़ा मिस कर रहे हैं लग रहा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वेट कर रहे हैं आपका शिद्दत से वेट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अलग स्टेज पर, एक आगे वाले फेज़ में ले जाना चाहते हैं। स्ट्रांगली ये फील करते हैं कि आप ही हैं वो जिसकी उनको तलाश थी, है या आइंदा होगी। बिकॉज स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आप उनके तगड़े किस्म के रोमांस पार्टनर हैं। तो क्या आपके पर्सन आपको आजकल मिस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अब तक के कार्ड से बिल्कुल कंफर्म है। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि वो ये वाइब आपको भेजना चाहते हैं कि अपनी वाइफ नहीं, अपनी वाइब भेजना चाहते हैं कि आप एक्सप्रेसिव हों। अगर आप भी उनको मिस कर रहे हैं तो क्या जा रहा है कि आप भी ये बात बोलें। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आप बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, जिससे काफ़ी लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप बोलें, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी करें, और जो भी आपके दिल में हो वो आप जो है ना वो बता दें। आपने लास्ट टाइम उनसे क्या बातें की थी, आपने अपनी कोई लाइक्स डिसलाइक्स उनसे शेयर की, आपने कोई अपने कंसर्न्स शेयर किए, तो सिमिलरली उस तरह से अब भी वही चीज़ करें। दूसरा, आपको मिस इस लेवल का कर रहे हैं कि उनको लगता है कि थोड़े दिनों के लिए आपको वो दुनियावी चीज़ों से डिटैच करें। और अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा कोई हॉलीडे, कोई वेकेशन प्लान किया था, आप लोग किसी ट्रिप पर गए थे, लिटरली अगर आप लोग हनीमून पे गए थे, तो उनको वो टाइम बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। इस कार्ड से तो स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे आप लोगों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी लड़ाई, कोई छोटी मोटी फाइट ज़रूर हुई है जिसमें कोई एक बहुत शिद्दत से नाराज़ हो गया है। जो ख़ातून है वो ज़रा ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है कि वो आपको मना भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। यहाँ पर भी जो खातून है वो बड़ी बेजारी से कोई रिंग जो है ना वो पहनती भी नज़र आ रही है, जबकि एक पर्सन एफ़र्ट कर रहा है, जो मेल पार्टनर है, जो इमेज में नज़र आ रहा है, वो इधर मेल पार्टनर एफ़र्ट कर रहा है कि भाई अंगूठी पहन लो इंसान के बच्चों की तरह, और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेल पार्टनर का मुंह बिल्कुल फिट्टे मुंह बना हुआ है और ख़ातून उसको मनाती भी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपको पता होगा कि आपके पर्सन की आपसे बातचीत नहीं चल रही और फिर क्या वो आजकल आपको मिस कर रहे हैं, तो जनाब बिल्कुल मिस कर रहे हैं। खुश हो जाइए, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हैं। इनफैक्ट वो ये चाहते हैं कि वो जिस भी जोन में आपको मिस कर रहे हैं ना, आप एफर्ट करें, आप आगे बढ़ें, उनको कुछ जो है ना वो ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ से मैं चेक करती हूँ टैरो से कि क्या आपके पर्सन आपको आजकल 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 पे जो है ना वो ज़रा ज़्यादा जोर है, तो आजकल को आप ज़रा ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा कि क्या आपके पर्सन आपको आजकल मिस कर रहे हैं। क्या आपके पर्सन आपको आजकल मिस कर रहे हैं। किस तरह की एनर्जी है आप लोगों के दरमियान। कंफ्यूज्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन है माइंड में। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, जिद्दी अड़ियल टट्टू,
बेइंतहा जिद्दी अड़ियल टट्टू, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये ना आपको डपटना चाहते हैं, मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये आपको बहुत लॉजिकल वे में ना झाड़ना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं आपसे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ईद मिल रहे हैं दोनों ये लोग। मैं आपको कार्ड नहीं दिखा सकती बिकॉज बहुत डर के मारे जान से चिमटे हुए हैं, लेकिन कार्ड नज़र आ गया, इसको मैं हाइड कर दूंगी किंग ऑफ वॉन्ड्स से। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं फॉर श्योर, लेकिन आपके पर्सन आप पर ये भी डाउट कर रहे हैं कि आप किसी के साथ अफेयर चला रहे हैं। ओपन बात करूंगी, कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि जो ढकी छुपी हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जोन में 2 फेजेस चल रहे हैं। यहाँ पर आप उनको मना रहे थे, एक वक्त तक मना रहे थे, आपने कहा दुर फिटे मुँह भाड़ में जाओ, सब टाइम सब चीज़ें गुजर गई, आप नाराज़ हुए, आपकी इंगेजमेंट कहीं हो गई, और दूसरा पर्सन आपको, ये पर्सन बेचारा एफर्ट कर रहा है, उधर उनका मुंह टेढ़ा हुआ, उधर इनका मुंह टेढ़ा हुआ। नीचे अगर मैं देखूँ कि क्या आपके पर्सन आपको मना रहे हैं, कह रहे हैं मिस कर रहे हैं, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं अपने ही रिलेशनशिप को लेकर, वो आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि एक तो ये बहुत अड़ियल हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, और अपने स्टबननेस की वजह से इनके रिलेशनशिप और आपके रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब भी हो रहे हैं, बिकॉज बोथ ऑफ यू लुक्स लाइक कि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हेड हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आपको बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन में डांटना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये कुछ आदतें सही नहीं लगती, तुम्हारी आदतें बिल्कुल ख़राब हैं। एंड एट द सेम टाइम जब ये हुआ तो ऐसा लग रहा है जैसे यू वर वेटिंग कि आपके पास ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिटी थी। ये आप पर शक करते हैं, जैसे मुझे तो लग रहा था कि ये आपको लिटरली, इनको कंफर्म, इनको मतलब शक क्या करना, इनको बहुत यकीन है कि जैसे आप किसी के साथ अफेयर में हैं। आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, एक किंग ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में 2 लोग हैं जो पर्सन आप, जिसकी तरफ आपका क्रश है, उसके साथ आपकी फैंटेसीज डेवलप हैं, और एक जिसके साथ आपका क्रश या इंटरेस्ट डेवलप नहीं है, वो पर्सन आपको मुस्तकिल अपनी तरफ पुल करता है कि तुम, मतलब अपनी पजेशन शो करता है, पजेसिव है आपको लेकर कि तुम मेरी तरफ ही अपना ध्यान रखो। आपका खुद का भी लग रहा है कि जैसे ना इंटरेस्ट, आपने उसको चिढ़ाने के लिए या तो किसी और के साथ ऐसी दोस्ती कर ली, और दोस्ती हुई तो वो थोड़ी सी बढ़ भी गई है, और आपने उसको पुराने वाले को लेसन देना था, या अभी ये दोनों साथ में ही चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 लोग बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, और आप दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें ये पर्सन जो है ज़रा बदतमीज़ सा है, और ये पर्सन, अगर आपको ये लग रहा है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं पहले वाले को चिढ़ाने के लिए, तो मैं आपको माजरत के साथ बता दूं, ये जो दूसरा वाला है ना, ये फुल अपने मज़े ले रहा है, क्योंकि जो लवर्स का कार्ड आया है, दिस कुड बी द रोमांस फॉर द टाइम बीइंग, बट इट इज़ नॉट परमानेंट, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फ्लर्ट एनर्जी होती है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत रैशनल, बहुत लॉजिकल, बहुत टू द पॉइंट होती है। मैं दोनों किंग्स को ये नहीं कह रही कि ये गलत होते हैं, लेकिन दोनों किंग्स के मिजाज में कंसिस्टेंसी नहीं होती, कंक्लूजन देना नहीं होता। तो अगर मैं कहूँ कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आजकल मिस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, उनको आप पे गुस्सा भी है, वो इनडिसाइसिव भी हैं अपने इस रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर तो वो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है। हो सकता है लिटरली आप दोनों अपनी अपनी जगह पर डिफरेंट पार्टनर्स के साथ मैरिड हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। तो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, डेली बेसिस पे मिस करते हैं, आपके बारे में गुस्सा भी आता है, उनको चिढ़ भी आती है, लेकिन उनको लग रहा है कि जैसे आप तो इस वक्त ऐसे बने हुए कि जैसे आप बिल्कुल कोई दूसरा मौका देना ही नहीं चाहते, और आप इस वक्त मस्त मलंग चकीते ही हुए हैं एक नए रोमांस के अंदर। ठीक है, अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको आजकल मिस कर रहे हैं। ये जो एनर्जी रिवील हुई है इसमें ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनके माइंड में मिस करते हुए ये कन्फ्यूजन किस चीज़ की है, परेशान है ये इस वक्त आपको खुल के बता ही नहीं सकते कि मैं अगर कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ हूँ, मैं 2 सिचुएशन में जगल कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि तुमने मुझे चीट कर दिया है, तुमने मुझे धोखा ही दिया है। मुझे शायद मानने में देर लग रही है, लेकिन धोखा है, ये फरेब है। तो मैं अभी तक, मुझे सिर्फ शायद अपने आप को मेंटली रेडी करना है कि ये रिलेशनशिप फेक था। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पैलेस ऑफ कॉइंस,
फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? दो कार्ड्स आए हैं जनाब। पहला कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पेज ऑफ कप्स। ये अपोलोजेटिक तो हैं, अगर आपको ये मिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए कुछ ऑफर तो रख रहे हैं, चीज़ों को फिक्स भी करने में तैयार हैं, लेकिन रिजिडिटी है, जिद है, अक्खड़पन, और इनको हल्का सा आपकी तरफ से क्लू मिले तो ये चीज़ों को ठीक भी कर दें, लेकिन पहल नहीं करना चाहते। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? आप इनके डीमंस को ट्रिगर कर रहे हैं। आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम कर चुके हैं कि इनको लगता है कि इसको फिक्र ही नहीं है। विद द स्टार कार्ड आप लिटरली आप एक बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं और यू आर डूइंग वेरी वेल, जिसकी वजह से आपके पर्सन को एक बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही होगी कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। इसका आजकल सिक्का चल रहा है ना, तो इसलिए इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको एक एक्यूज्ड वे में मिस करते हैं कि जब इसको ज़रूरत थी, जब इसको अपनी पड़ी हुई थी, तब तो इसको बहुत ज़्यादा ख्याल था, ये था वो था। मैंने कहा था ना, जैसे आपको डांटना चाहते हैं। मुझे दो लोग जो नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल लिटरली नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। ये आपको डांटेंगे भी, आपको झाड़ेंगे भी, और ये गुस्से में आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं इमोशनल हूँ तुम्हारे लिए। तो ये आपको इस कॉन्टेक्स्ट में मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ऐसा प्रपोजल आया जिसको आपने इस चक्कर में ना गवाया नहीं, और आजकल आपका यहाँ पर रोमांस तगड़ा चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये वही लोग समझ सकेंगे जो लोग वाकई दो लोगों को चला रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द डेविल, नेगेटिव। आपने नेगेटिविटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, आपने ये दोस्ती को इस चक्कर में एक्सेप्ट किया है, और अब आप इसमें चेंड हो गए हैं। आपका इस पर्सन के साथ फिजिकली भी कुछ ना कुछ हुआ है। आप लोगों ने डेट शेट ज़रा अच्छी मना ली है और ज़रा आगे बढ़ गए हैं आप लोग। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यस, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इस तरह के थे नहीं, लेकिन ऐसा हो गया। मैरिड पर्सन है ये जो भी है, यहाँ तो पक्का मैरिड पर्सन है। हेरोफेंट का कार्ड आ गया। ये आपके प्रोफेसर, डीन, मेंटोर, ट्यूटर, बॉस, सीईओ, कोई ऐसा पर्सन है जो जिसको आपने अपने आप को सौंपा हुआ है। आई दैट यू आर, आप अलाउड हैं मुझे कुछ करने के लिए, मेरे साथ कुछ भी करने के लिए। तो आपके पर्सन के आपको आजकल मिस करते हैं। मुझे तो स्ट्रांगली यहाँ पर दो लोग नज़र आ रहे हैं, और इन दो लोगों में जिस तरीके से ये दो लोग, एक आपके साथ मिंगल हुआ हुआ है और एक आपको जिस तरीके से मिस कर रहा है, ठीक है। लेट मी सी, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है भाई? ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है? आ जाओ ज़रा। फोर ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना, ऐसे पर्सन से बच के रहिएगा। आपको ये लग रहा होगा कि आप इसको जलाने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ये वैसे ही इतना रिजर्व्ड है, इसने तो अभी तक आपको अपना आप खोल कर नहीं दिखाया है। ये अपना टाइम पूरा करेगा और ये जा और वो जा हो जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी डीलिंग लग रही है, बट ये क्वेश्चन कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं आजकल ख़ास तौर पे? यस, डेफिनेटली। आप दोनों के दरमियान एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई किसी को अपना पाबंद नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिस तरह आपको मिस कर रहे हैं वो यूँ भी सोचते हैं कि ये ऐसी बैक स्टैबिंग कैसे हो सकती है, ये ऐसा धोखा और ऐसा फरेब कैसे दिया जा सकता है। मैं चीज़ों को फिक्स करना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन अब उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको कोई अपना शो नहीं करना, अपना जेस्चर नहीं शो करना, मेरे टूवर्ड्स आना नहीं है। हाँ, मेरा मिजाज ख़राब है, मैं गुस्से का तेज़ हूँ, मेरे पास क्लैरिटी, अपनी बात को कम्युनिकेट करने की क्लैरिटी, चलो ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ, बट इसने ये नया रूप क्यों धारा है? जो सोचे आपके पर्सन के माइंड में आपको मिस करते हुए आजकल आ रही है ना, वो बिल्कुल क्लियरली आ रही है। इवन दो यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद दे वांट टू गिव यू, दे वांट यू कि आप इस रिश्ते को सेकंड चांस दें, लेकिन आपने शायद किसी और का हाथ थाम लिया है, आपने किसी और को प्रायोरिटी दी है, और आपने ये बात ऑब्वियस कर दी है कि देयर इज़ समवन एल्स ऑल्सो इन माई लाइफ। तो नाउ यू बेटर डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है। तो इन सारी बातों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट है तो यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर रिजर्वनेस है तो यहाँ पर ओपननेस है, यहाँ फिक्सेशन है तो वहाँ पर अफेयर है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप इस बात को कह ही नहीं सकते, मैं इस बात को कह ही नहीं सकती कि आपके पर्सन आपको आजकल मिस नहीं कर रहे। दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू। एंड ये बड़ी अजीबी सी रिलेशनशिप की कोई रीडिंग है, ये कोई बिल्कुल अजीबी सा कोई मामला है कि एक ही इंसान की ज़िंदगी में दो लोग भी हैं, वो दोनों साथ में भी चल रहे हैं और अगले को पता भी है, और फिर भी वो उसके ऊपर
चला रहा है, क्योंकि हो जाता है जब तक आप किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप पे नहीं आते तो फिर आपको ऐसी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं. तो यस, दिस इज़ समथिंग वेरी राइट आंसर, पॉजिटिव आंसर इन टर्म्स कि भाई हाँ आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं. ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको इंटेंशंस पूछनी हो, आपको उनका नेक्स्ट एक्शन पूछना हो, आपको कुछ और चाहिए हो, तो यू कैन आस्क मी. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.